मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कोविड केसेस में इजाफे होने के चलते यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया है और आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। आज श्रीनगर की बात करें तो तमाम जो कारोबारी इदारे हैं वो बंद हैं, सड़कों से ट्रैफिक गायब है और लोग भी अपने अपने घरों में महदूद हैं। बहुत सारे इस पे जो लोग हैं वो कमेंट्स करते नज़र आ रहे हैं और अपना अपना रद्द अमल अपना अपना इजहार जो है वो जाहिर करते नज़र आ रहे हैं। वहीं सबसे ज़्यादा जो लोग कमेंट करते हैं या बताते हैं, बात करते हैं, वो ये है कि जो बिज़नेस का तबका है या जो मज़दूर पेशे तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं अगर परमानेंट लॉकडाउन होता है। लेकिन अभी तक जो वीकेंड लॉकडाउन है, और जिस तरह से मैंने इससे पहले भी लाइव में बताया था कि वीकेंड लॉकडाउन जो है एक सोल्यूशन हो सकता है अगर हम इसका सख्ती से नफाज करते हैं और कोविड-19 के केसेस जो हैं अगर उनकी जो रेट है वो नीचे वापस आती है तो उसके बाद जो परमानेंट लॉकडाउन का ऑप्शन सरकार के पास बचता है शायद उससे बचा जा सके और तीसरी लहर जो आने वाली है जिसकी प्रेडिक्शन की गई है शायद हम उसको टाल सकें। बहुत सारे लोग जो हैं अपना अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक अहमद डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो किस तरह से देखती है इस वीकेंड लॉकडाउन को और क्या कुछ उनका पैगाम रहेगा। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। फारूक साहब ये बताइएगा, जो वीकेंड लॉकडाउन कल से नाफिज अमल है और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वीकेंड लॉकडाउन का निफाज जो है अमल में लाया जा रहा है, तो बिजनेस कम्युनिटी के हिसाब से किस तरह से आप इस लॉकडाउन को देखते हैं? एक्चुअली मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से अच्छा कदम है वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से। लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया, बिजनेस कम्युनिटी ने भी इसको अप्रिशिएट किया। आप देखें पिछले 2 दिनों से वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। मेरे ख्याल से घर से मैं निकल गया, अभी कामयाब लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त। किसी जगह ट्रैफिक नज़र नहीं आता है, किसी जगह शॉप्स ओपन नहीं नज़र आते हैं, किसी जगह पब्लिक गैदरिंग नहीं नज़र आती है। मेरे ख्याल से लोगों ने इस पर बहुत अमल की पूरी तरीके से। जिस तरीके से कोविड SOPs है WHO के हवाले से लोगों ने उस पर पूरी अमल करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से कामयाब वीकेंड लॉकडाउन रहा। अगर हमें पूरे लॉकडाउन से बचना है, मेरे ख्याल से सख्ती से हमें इस वीकेंड लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना चाहे यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी हो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, हमें सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तभी हम इस कोविड महामारी को हरा सकते हैं। देखिएगा, जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी की हमने बात की तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वो कमेंट करते नजर आते हैं, या जगह जगह पर ये बात करते नजर आते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन जो है इससे जो है आम जो तबका है, जो मजदूर पेशा तबका है या जिनका ताल्लुक डायरेक्टली बिजनेस से है, वो मुतासर होते हैं। लेकिन वहीं ये बात भी सामने काबिल जिक्र है कि अगर हम इस वीकेंड लॉकडाउन का यानी हफ्ते में अगर 2 ही दिन है इसका निफाज पूरी तरीके से करते हैं तो बाकी का जो हमारे पास ऑप्शन बचता है यानी परमानेंट लॉकडाउन, तो हम उससे बच सकते हैं, जो कि अगर हो जाता है, खुदा न खास्ता अगर फिर से हो जाता है तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी सबसे ज्यादा हिट होती है। तो उन लोगों तक आपका क्या पैगाम रहेगा? एक्चुअली आप देखिए, अगर हम पूरा लॉकडाउन करेंगे, पूरे हफ्ते में लॉकडाउन हम करेंगे, ऑलरेडी आपको सिचुएशन पता है जम्मू कश्मीर की। पिछले 3 सालों से हमारी जो माशत है जम्मू कश्मीर के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, वो ख़त्म हुई। हमारी माशत कम अज़ कम 50,000 करोड़ के करीब लॉस चल रहा है पिछले 3 सालों से बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ पर। मेरे ख्याल से पूरा लॉकडाउन करने के लिए हम तैयार नहीं है, ना हम उस लॉकडाउन को बर्दाश्त कर सकते। रही अब बात, अगर हमें इस कोविड को हराना है, जो 2 दिन के बाद हमें 5 दिन आते हैं, जो हमारा मार्केट भी ओपन हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ओपन हो जाएगा। मेरे ख्याल से सरकार को मेहनत करने की ज़रूरत है उसमें, चाहे हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों उनको भी कॉपरेट करने की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कॉपरेट करने की ज़रूरत है। आप देखें, अगर हम गाड़ी में 10 सवारी लेते हैं, किसी जगह हमें 5 ही उठाना चाहिए। अगर किसी जगह पब्लिक गैदरिंग होती है, मेरे ख्याल से पब्लिक गैदरिंग को अलो नहीं करना चाहिए सरकार को इन 5 दिनों में। उसके साथ साथ जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग जब हमारे शॉप ओपन करेंगे, मेरे ख्याल से उनको सोशल डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। अपने दुकानों पे कस्टमर को भी मासूक होना चाहिए, दुकानदार को भी मासूक होना चाहिए, सेल्समैन को भी मासूक होना चाहिए। जितने भी SOPs है WHO के हवाले से, मेरे ख्याल से सख्ती से दुकानदारों को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सख्ती से गवर्नमेंट को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी हम इस कोरोना की महामारी जो चल रही है पूरी दुनिया में, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, इसको हम हरा सकते हैं, तभी हम फुल लॉकडाउन से बच सकते हैं। अगर हमने मेरे ख्याल से इस चीज़ पे अमल नहीं की,
यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी ने, यहाँ पे के जो गवर्नमेंट ऑफिस है उन लोगों ने अमल नहीं की, मेरे ख्याल से फिर पूरा लॉकडाउन रहेगा, उससे हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा। लिहाजा हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें जितने भी SOPs है WHO के हवाले से, कोविड के हवाले, उसमें अमल करने की ज़रूरत है अगर हमें फुल लॉकडाउन से बचना चाहिए। अगर हमने इस चीज़ पे अमल नहीं की, मेरे ख्याल से सरकार भी मजबूर होगा फिर पूरा लॉकडाउन करने के हवाले से। मेरे ख्याल से उसके बाद कोई अल्टरनेटिव नहीं है सरकार के पास, पूरा लॉकडाउन होना चाहिए जिससे हमारे जितने भी कोविड की जो केसेस आ रहे हैं दिन ब दिन जो बढ़ रहे हैं, इससे हम ख़त्म करेंगे। मेरे ख्याल से इसके बगैर कोई चारा नहीं है, फिर फुल लॉकडाउन होगा। ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर भी, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर भी। उनको फैसला लेना है, मेरे ख्याल से उनको अमल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन किराम, ये फारूक साहब थे जो इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन हैं और बिज़नेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि न सिर्फ इन 2 दिनों में बल्कि बाकी के जो 5 दिन हमारे पास बचते हैं हफ्ते में, उन 5 दिनों में भी हमें सख्ती से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका निफाज अमल में लाने की ज़रूरत है ताकि परमानेंट लॉकडाउन का जो ऑप्शन सरकार के पास बचता है उससे भी निपटा जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर में और आप देख रहे हैं, जाहिर तौर पर आपने विजुअल्स में इससे पहले भी देखा होगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो कोविड का लॉकडाउन का जो निफाज है वो अमल में लाया गया है और सड़कों से गाड़ियाँ गायब हैं, लोगों की आवाजाही गायब है, बाजार का शोर व गुल जो है वो गायब है और पूरी तरीके से, यानी सरकार ने अगरचे ऐलान किया है कि वीकेंड लॉकडाउन होगा, लेकिन जब तक लोग जो हैं, आम शहरी जो हैं, वो इसको सख्ती से नहीं अपनाते हैं तब तक बेमायने होता है कोई भी लॉकडाउन या कोई भी ऑर्डर। लेकिन अब अगर बात करें इस ऑर्डर की तो यहाँ पर लोग ही उतने ही जिम्मेदाराना तरीके से इसका निफाज अमल में ला रहे हैं जितने जिम्मेदाराना तरीके से सरकार ने इस ऑर्डर को सामने लाया है। देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।